मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गुनाह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान की ज़िंदगी, उसकी नस्लों और उसके ईमान तक को बर्बाद कर देता है। मगर असल सवाल ये है कि ये गुनाह ज़मीन पर सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? ज़िना की इब्तिदा कहाँ से हुई? कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले ये गुनाह किया? और कैसे ये रास्ता आगे इंसानों तक पहुँचा? आज हम आपको इसका पूरा वाक़या तफसील के साथ सुनाएंगे, लिहाजा आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये वाक़या शुरू होता है दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हुआ को ज़मीन पर भेजा तो ज़मीन खाली थी, ना कोई इंसान ना कोई बस्ती। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक ख़ास निज़ाम रखा कि हज़रत हवा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की यानी जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, और उस वक्त का शरई हुक्म ये था कि एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से किया जाता था। हज़रत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों जुड़वा नहीं थे, बल्कि हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। हाबील की बहन आम शक्लो सूरत की थी, जबकि काबील की बहन इकलीमा बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन काबील ज़िद पर उड़ गया कि वो अपनी ही बहन से निकाह करेगा क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत है। ये वो मकाम था जहाँ इंसानी तारीख़ में ख्वाहिश नफ्स ने पहली बार सर उठाया, और शैतान ने काबील के दिल में तकब्बुर, हसद और नाफरमानी की आग भड़काई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, मगर काबील अपनी ख्वाहिश के अंधे पीछे लगा रहा। आखिरकार अल्लाह ने फ़ैसला करने के लिए दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें। हाबील ने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बान की, जबकि काबील ने ख़राब और सड़ी हुई फसलुल्लाह के नाम पर रख दी। फिर आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जीन लपकर कबूल कर लिया गया, जबकि काबील की कुर्बानी जैसे कि तैसे पड़ी रही। ये देखकर काबील के दिल में हसद की आग भड़क उठी और वो हाबील का दुश्मन बन बैठा। वो बार बार कहता, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मगर हाबील कहता कि अगर वो हाथ उठाएगा तब भी वो हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे अल्लाह का खौफ है। मगर काबील का दिल ख्वाहिशात और हसद से अंधा हो चुका था। आखिरकार एक दिन वो हाबील के पीछे पहाड़ी पर गया और हसद की आग में जलकर अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था और शैतान की पहली बड़ी जीत। हाबील की लाश ज़मीन पर पड़ी रही और काबील खौफ और घबराहट में उसे उठाए फिरता रहा कि उसके साथ क्या करे। फिर अल्लाह ने दो कव्वे भेजे, एक ने दूसरे को मारा और उसके जिस्म को ज़मीन में दफन कर दिया। काबील ने ये मंजर देखा और अफसोस से कहा कि वो उस कव्वे से भी कम समझदार है। उसने कब्र बनाई और यूं ज़मीन पर पहली बार तदफीन हुई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। काबील खौफ की वजह से अपने वालिद हज़रत आदम के सामने जाने की हिम्मत न कर सका। वो इकलीमा को लेकर यमन की तरफ भाग गया और वहां जाकर उसने अपनी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया ज़िना के नाम से जानती है। यूं ज़मीन पर पहला कातिल भी काबील था और पहला जानी भी काबील। इसी मकाम से ज़िना का दरवाज़ा खुला। इंसान ने हलाल रास्ता छोड़कर हराम की तरफ कदम बढ़ाया और ख्वाहिश नफ्स ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में बगावत खड़ी कर दी। काबील ने सिर्फ ज़िना ही नहीं किया, बल्कि आग की पूजा शुरू की, मिट्टी के बुत बनाए और उन्हें सजदे करने लगा। उसने अपनी औलाद को भी यही गुमराही सिखाई और यूं ज़मीन पर शिर्क की बुनियाद भी काबील ने ही रखी। जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़ दे तो फिर गुनाह की कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गुनाह दूसरे गुनाह को जन्म देता है और इंसान तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है। इसीलिए कुरान सिर्फ ज़िना को हराम नहीं कहता, बल्कि ज़िना के करीब जाने से भी सख्ती से रोकता है, क्योंकि शैतान इंसान को छोटी छोटी बातों से बहकाता है। गलत नज़र, गलत बात, गलत सोच, गलत मैसेज, गलत मुलाकात, और इंसान समझता है कि ये कुछ भी नहीं, मगर यही रास्ते बड़े गुनाह का दरवाज़ा बन जाते हैं। आज का नौजवान भी इसी खतरे से गुजर रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने दिलों में आग लगा दी है और लोग समझते हैं कि सिर्फ बात ही तो है, सिर्फ पैगाम ही तो है, मगर हकीकत ये है कि यही छोटी चीज़ें इंसान को बड़े गुनाहों तक ले जाती हैं। अगर इस वीडियो ने आपको ज़िना की हकीकत और उसके नुकसान समझा दिए हैं तो उसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। इंशाअल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।